जो भी होगा इसमें सामने आएगा और जो भी इसमें लिप्त होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा, बीच चौराहे पे फांसी की सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। आतंकवादी जो ब्लास्ट करता है उसका धर्म देखकर थोड़े मारता है, किसी को मारता है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जहां पर कई घायलों की सूचना मिल रही है, कई लोग मृत्यु हो गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई उस ब्लास्ट के अंदर। एक्सीडेंट बड़ा ये बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो बिहार के, इनसे बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे, अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में ही 7 बजे के लगभग एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और पूरा उसका एनआईए जांच कर रही है, किस दृष्टि से देख रहे हैं इसको? इधर तो न्यूज में देख ही रहे थे, कोई डॉक्टर है आदिल क्या है, उसके यहाँ से 360 kg का RDX मिला था। फरीदाबाद ऐसी सूचना है, उन्हीं लोगों का काम होगा और क्या होगा। जब दिल्ली से सटा हुआ मिला है 350 क्विंटल, 350 kg था ना, भारी मात्रा में। पहले 350 मिला, फिर 2500 kg वहाँ पर उनके उसके यहाँ पे RDX मिला है और AK-47 उसके लॉकर से मिली है और उसकी एक जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी पकड़ा गया, उसके पास से भी AK-47 मिली है। लेकिन इसी जांच के दौरान एक ब्लास्ट हो जाना, इसको कैसे देख रहे हैं सर? हाँ, तो इसी नेटवर्क का होगा। अब पूरा एक साथ इतने मतलब मास लेवल पर जब सारा नेटवर्क बैठ रहा तो उसी में से कोई लीक हुआ होगा, अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं पता चला होगा। क्या लगता है कि एक बड़े ब्लास्ट की होने की तो पूरी संभावना थी ही, तभी उतना भारी मात्रा में जो RDX मिला है वो तो पूरा दिल्ली के दहलाने के लिए आया हुआ था। छोटा तो होगा नहीं, हमको लग रहा है कि 350 kg में 350 बम बनने वाला है। 1 kg हेवी बम बनता है। बिहार में चुनाव भी है, बिहार में लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, दूसरे चरण का चुनाव होना है। उधर मध्य प्रदेश तक एक यात्रा जा रही है जिसको बागेश्वर बाबा निकाल रहे हैं। पूरी एक तस्वीर, आखिरकार ऐसे मूवमेंट पर ये RDX पकड़ना और खास एक ऐसे डॉक्टर के हैं जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है जिसका नाम आदिल है, उस डॉक्टर के यहाँ से RDX पकड़ा जाना, उसकी गर्लफ्रेंड के पास से AK-47 पकड़े जाना, आखिरकार क्या दर्शा रहा है? यही दर्शा रहा है, वो समझ रहा होगा पूरा आतंकवादी का नेटवर्क की सरकार, सारा पार्टियों का ध्यान बिहार में लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, पूरा खाली मैदान मिल रहा है, इसमें कर ले। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है तो इसलिए इसको प्रभावित किया जा रहा है चुनाव में। ऐसा भी कुछ लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव के पीछे ये ब्लास्ट करा दिया गया। हाँ, वैसे ही जो लोग आतंकवादी को सपोर्ट करते होंगे उनका वक्तव्य हो सकता है, वो देशभक्त थोड़े होंगे, गद्दार होंगे। हाँ, देशभक्त तो कोई भारत का नहीं कह सकता इस टाइप की बात है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा नुकसान आप मान रहे हैं, जनहानि मान रहे हैं, ब्लास्ट हुआ है लाल किले के आसपास हुआ है, वहाँ मुस्लिम बहुल एरिया भी है। जब जिसने भी ब्लास्ट किया है इको गाड़ी में से किया है, कहीं धर्म देखकर ब्लास्ट नहीं किया गया। वहाँ पर कौन मरा है कौन नहीं मरा है अभी किसी का धर्म नहीं आ रहा है, यानी कि जिसने ब्लास्ट किया है उसके अंदर उसको नहीं पता कौन मरेगा, लेकिन ब्लास्ट कर दिया है। तो आतंकवादी जो ब्लास्ट करता है उसका धर्म देखकर थोड़े मारता है, किसी को मारता है। उसको तो जनहानि का नुकसान करना है, जितना जनमानस, जितना कैजुअलिटी हो जाए। देखिए, एक और अपडेट खबर आई है, फरीदाबाद टेरर केस मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से फरार हो गए हैं। हाँ, कई यही नेटवर्क का बता ही रहे हैं, यही नेटवर्क का काम होगा। ये एक बड़ा नेटवर्क है। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे, ब्लास्ट हुआ है, कैसे देख रहे हैं? गलत है, हुआ है, गलत है, जो करेगा उसको सजा मिलेगा, उसको गलत है। लेकिन इस तरह से लगभग 350 किलो एक बार RDX मिलना, 2500 किलो एक बार RDX मिलना और एक ऐसे व्यक्ति के घर से RDX मिलना जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करने वाले हैं। पढ़े लिखे से क्या मतलब है? जाहिलियत जिसके अंदर होगी वो करेगा, पढ़े लिखे से थोड़े होता है। जाहिलियत है, इंसानियत नहीं है उसके अंदर। जिसके भी घर से जैसी उनके लॉकर से बंदूकें मिली, जिसके भी घर से मिले, जो चीज मिले गलत है तो गलत है। अभी वो जांच चल ही रही थी और एकदम से ये ब्लास्ट भी शाम को लगभग 6:55 के आसपास, और वो भी ऐसी जगह पे जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है। पीछे जामा मस्जिद है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैंने वो तस्वीरें देखी है। पीछे जामा मस्जिद है, सामने लाल किला है और लाल किले का वो मेट्रो स्टेशन है जो जामा मस्जिद को जोड़ता है, जामा मस्जिद के बाजार को जोड़ता है, लाल किले को जोड़ता है। पूरा जो बड़ा पॉपुलेशन वाला इलाका है वहाँ पर ना ऐसा भी नहीं है कि हिंदू समाज के लोग रहते हो, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी आते जाते हैं, उनका व्यापार भी है, हिंदू समाज भी वहाँ जाता है। और लाल किले की प्राचीर जो बिल्कुल ठीक सामने है, जहाँ से
प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो वहां से शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन इस तरीके से आरडीएक्स मिलना और ब्लास्ट हो जाना प्लानिंग थी क्या? आपको क्या लगता है? पता नहीं, अब तो वो बताएंगे क्या है नहीं उनका क्या है। हम लोग के हिसाब से गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी होगा इसमें सामने आएगा और जो भी इसमें लिप्त होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा, बीच चौराहे पे फांसी की सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। बिहार में भी हाई अलर्ट हो चुका है। बिहार की तस्वीर आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देखिए, बिहार में भी हाई अलर्ट हो चुका है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, बिहार, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह हाई अलर्ट है। और तस्वीरें बिहार के चुनाव के एक दिन ठीक पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दिल्ली है, देश की राजधानी है, बड़ा एक पॉपुलेशन वाला इलाका है, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक उससे पहले फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर से आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलती है, और इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स मिलता है कि उस आरडीएक्स के यदि वो नहीं पकड़ा जाता, नहीं वो आरडीएक्स पुलिस की और एनआईए और तमाम एजेंसियों के शिकंजे में आता, तो लगभग उससे पूरा दिल्ली एनसीआर साफ हो सकता था। इधर बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? आरडीएक्स भी पकड़ा गया है, उसके बाद अगर वो आरडीएक्स नहीं पकड़ा जाता तो इतना बड़ा दुर्घटना हो सकता था कि पूरा एनसीआर सफाया हो जाता। जी, एक तो श्योर है कि पूरा एनसीआर जिस मात्रा में मिला है उससे तो हो ही जाता। एकदम आतंकवादी समझ रहे थे कि पूरा चुनाव को लेकर, बिहार में चुनाव का सारे पार्टी का, सरकार का ध्यान इधर बटा हुआ है, पूरा दिल्ली खाली है, पूरा ब्लास्ट करके उड़ा दे। जी, लेकिन कह रहे हैं ना, ये जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो सरकार की जांच एजेंसियां, ये कहाँ सोई रहती हैं? जांच एजेंसी ही से न पकड़ी है। जांच एजेंसी के सूचना पर भाई पूछ तो रहे थे कि जांच एजेंसी क्या करती है? ना, उन्हीं के सूचना पर पकड़ा गया ना। 3.5 सेकंड में पूरा दिल्ली खत्म हो गया रहा था, उनके सूचना पर नहीं पकड़ा रहा था, तो कहाँ से पकड़ा गया है? जहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो ही सूचना दिया है ना, तभी पकड़ा गया है। और पूरा इतना बड़ा भयंकर इन लोगों का नेटवर्क है, उसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया होगा, जहाँ ब्लास्ट मार दिए, वो तो पूरा दिल्ली में मारने वाले थे, पूरा एनसीआर उड़ाने वाले थे। यानी आपको लगता है कि एक बड़ी प्लानिंग थी दिल्ली को दहलाने की? चुनाव से पहले दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों का ध्यान चुनाव की तरफ था, और दिल्ली में एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया था एनसीआर में, जो एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी में था। जी, मुझे नहीं लगता, सारे लोगों को लग रहा है, सारा लोगों को लग रहा है, पूरा देश को लग रहा है कि एकदम वही प्लानिंग ही था कि सरकार का ध्यान इधर चुनाव पर आएगा, पूरा दिल्ली को उड़ा देते हैं। देखिए, डॉक्टर मुजाहिल शकील के कमरे से 360 किलो अमोनिया। हाँ, यही लोग कुछ खास धर्म के लोग हैं जो इस पूरा नेटवर्क फैलाए हुए हैं। हाँ, बाहर के देश से सारा इन लोगों का धन से लेकर सारा साधन इनको उपलब्ध हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं, ऐसा करने के लिए किसी राजकुमार के यहाँ मिलता, किसी अब्राहम लिंकन के यहाँ मिलता, कोई गुरप्रीत सिंह के यहाँ मिलता, ऐसा थोड़ा मिलता। कहाँ मिला? उसी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उसी नाम से मिलता जुलता लोग हैं, दूसरा तो कोई है नहीं इसमें। जब मैं बोलूँ कि ना किसी ईसाई के यहाँ मिला है, किसी सिख के यहाँ मिला है, ऐसा तो मिला नहीं है, न हिंदू के यहाँ मिला है, न सनातन। इसी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं जो आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद के पहले से जो नेटवर्क में लगे। लेकिन अभी भैया तो कह रहे थे सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है? कहने वाले हैं, देश में देशभक्त भी लोग हैं, देश गद्दार भी है, सब तमाम टाइप के लोग हैं जो सबको करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी चुनाव हारने वाली थी, इसलिए ब्लास्ट करवा रही है। हाँ, तो ठीक है, किसी को बीजेपी बढ़िया लगता है, किसी को आज का जंगल राज वाला लालू बढ़िया लगते हैं, और सबका अपना अपना मत है। अपना मत है। अच्छा, जिसको लालू को भी अच्छा लग रहा है ना। लालू भी इतना बिहार में आतंकवाद फैलाने के बाद, इतना गुंडा राज फैलाने के बाद, तभी अच्छा लगता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को मोदी जी अच्छे लगते हैं, ये तो सारे जनता का अपना मत है। देखिए, तमाम जगह जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया। यूपी में बड़ा हाई अलर्ट हुआ है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि डीजीपी को फोन करके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति की शिनाख्त की जाए। यूपी में आपको क्या लगता है, यूपी में हिम्मत करेंगे क्या ऐसा कुछ करने का? मुझे तो नहीं लग रहा है योगी जी के शासन में ऐसा करेंगे, वो मुझे संभव नहीं लगता यूपी में कुछ हो। यूपी में तो दम ही नहीं। 24 घंटे में, मैं तो नायक पिक्चर देखा था, उसमें एक सीएम बनता है, वो 24 घंटे 2 घंटे में एक्शन करता है। पहली बार इंडिया में
लगा मुझे जो 24 घंटे के सीएम छोटी छोटी घटना को भी एक्शन लेकर उसका समाधान करता है 24 घंटे में। पूरे हिंदुस्तान में एक ही सीएम मुझे लगता है जो 24 घंटे के अंदर, मैं नायक पिक्चर में देखा था, जो अनिल कपूर सीएम बनता है 2 घंटे से मतलब 24 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करता है मामला। एक योगी के देख रहे हैं, वो तो पिक्चर जैसा सीन दिखता है, उनको कोई मामला का सल्टाने में। ये हरियाणा से जो पकड़े गए हैं, ये यूपी में तो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि योगी के भय से कोई आतंकवादी यूपी में घुस पाएगा। जो स्थिति योगी जी का है अभी, मुझे नहीं लगता है, किसी की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया है जी। यूपी हाई अलर्ट, हरियाणा हाई अलर्ट, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट, तुम्हारा बिहार हाई अलर्ट। जी हाँ, चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, कहीं भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, यूपी हो सकता है, वो पूरा दिल्ली उड़ जाता। जितना मात्रा में पाया, दिल्ली के एनसीआर एरिया भी उड़ जाता उससे। हाई प्लानिंग, हेवी प्लानिंग, बहुत दिनों के बाद हम लोग सुने हैं जी इतना भारी मात्रा में कहीं आरडीएक्स इंडिया में पकड़ा है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। मोहम्मद आजाद भाई, दिल्ली में अभी 7 बजे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगा कि सरकार से अपील है कि उसकी देख रेख करे, छानबीन करे। आखिर ऐसा हमारे देश में पहले होता नहीं था, क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था? नहीं, सब नहीं होता था। जब से आम समाज की या राजनीति का जो भी सत्ता जो मुद्दा है, लोग वही लोग ने देश चला रहा कुछ है। लोग कह रहे हैं 2006 में ब्लास्ट हुआ, 2011 में ब्लास्ट हुआ। हमारे कहने का मतलब ब्लास्ट हो या ना हो, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। ना ये देखिए, हरियाणा के डॉक्टर मुजाहिल शकील के कमरे से, जी डॉक्टर मुजाहिल शकील जी, जो डॉक्टर एक ऐसी डिग्री लेकर आए जो लोगों की जान बचाने के लिए डिग्री पढ़ाई किया, लोगों की जान बचाने के लिए एमबीबीएस किया होगा, लोगों की जान बचाने के लिए डिग्री लिया होगा, वो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर मुजाहिल, वो आरडीएक्स इकट्ठा कर रहे थे, AK-47 इकट्ठा कर रहे थे। पहले 350 किलो पकड़ा गया, फिर लगभग 2500 किलो पकड़ा गया। भारी मात्रा में डॉक्टर साहब आरडीएक्स इकट्ठा कर रहे थे। नहीं, डॉक्टर तो हमारे भगवान है। डॉक्टर कौन से भगवान हैं? नहीं, डॉक्टर भगवान होते हैं, मगर ऐसा काम करना उनका जायज़ नहीं होता है। हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, ये भगवान को तो नहीं देखे हैं, डॉक्टर को देखते हैं। उनको तो फर्ज ये करना चाहिए कि ये सब करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक की तरह जीना चाहिए। डॉक्टर मुजाहिल शकील के लिए आप क्या कहेंगे? क्या था इनके मन में? पूरी दिल्ली एनसीआर को क्या उड़ाने का प्लान था क्या? नहीं, उनको तो उड़ाने से पहले हमारे भारतीय सेना उड़ा देगा उनको। वैसा गलती की है तो उसका स्वीकार करें। कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के, नहीं, जाति का कोई बात नहीं है, हमारे भारत का बात है, हमारे इतिहास का बात है, हमारे संविधान का बात है। हम वही चाहेंगे जो हमारे देश में सुरक्षित हो। यूपी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। यूपी में कह दिया है कि यूपी में अगर किसी ने हिम्मत करी आरडीएक्स जुटाने की तो इलाज कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है तो जो सहयोगी हो, करता हो या ना करता हो, कोपिंग करना चाहिए। हमारे देश में जो समाधान है वो समाधान के हिसाब से ही करना चाहिए। डॉक्टर मुजाहिल के लिए भी तो कुछ कह दीजिए। मुजाहिद, अब क्या उनके बारे में हम बोले? उनके बारे में नहीं बोलेंगे, सरकार के बारे में बताओ। डॉक्टर साहब को डिग्री मिली लोगों का इलाज करने के लिए, डॉक्टर साहब आरडीएक्स तो अपने घर में इकट्ठा कर रहे थे। सरकार उनको सख्त से सख्त सजा दे। ऐसा काम क्यों किए? गलती का परिणाम सजा होता है। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और बड़ी एक भारी मात्रा में आरडीएक्स अभी मिला ही था, लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बड़े ब्लास्ट में आखिरकार किस तरह से घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बड़ा आंकड़ा जो है वो निकल कर आ रहा है। तमाम घायलों को जो है वो भर्ती कराया गया। और देखिए ये तस्वीर, देखिए बिहार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, बिहार की जो पुलिस है वो भी हाई अलर्ट पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के एनसीआर के फरीदाबाद में आरडीएक्स मिलना और दिल्ली में उस क्षेत्र में ब्लास्ट होना जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। एक बड़ा बाजार है, लाल किला सामने था, लाल किले का मेट्रो स्टेशन था, पीछे जामा मस्जिद थी, पूरा बाजार था, चांदनी चौक का वहां पे बाजार लगता है। और आज हालांकि लाल किला सोमवार को बंद रहता है। इससे लेकर भी एक बड़ी चर्चा है कि आखिरकार ये एक प्री प्लान है या फिर आखिरकार ये क्या था। इसको लेकर अब एनआईए जांच कर रही है। वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार मोतिहारी।